आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 से देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या गिने। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इस आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। हम यहाँ पर मिक्स प्रश्न इसीलिए कवर करेंगे ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या गिने। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है समांतर चतुर्भुज गिनने का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आकृति बना रहा हूं, ये क्या है तो अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज सिंगल है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, ये एक एक हम गिन सकते, दो दो गिन सकते, तीन तीन गिन सकते, चार चार, छः छः गिन सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक को गिनते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल सिंगल को देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक हमारा ये सिंगल दिख रहा है, ऐसा अगर हम पूरी आकृति में देखेंगे तो ऐसा हमारे पास पूरी आकृति में टोटल कितने दिख रहे हैं, तो पूरा हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 दिख रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल सिंगल हमें यहाँ पर कितने देखने को मिले, 6। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो दो को गिनते, तो दो दो से कितने बन रहे, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और इसी के सामने एक ही हमारा 2 से ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ऊपर कितने देखने को मिल रहे हैं, ऊपर 2 देखने को मिल रहे हैं, और सेम हमारे पास यहाँ पर नीचे भी 2 देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर अभी तक कितने देखने को मिले, 2 2, तो 2 2 के हमें यहाँ पर 4 देखने को मिल रहे हैं। 4 के बाद इधर से भी 2 2 को मिलकर बनेंगे, एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा, तो एक ये हो जाएगा, इसके सामने एक ये बन रहा है, तो एक हमारा यहाँ पर ये भी हो जाएगा, और उसके बाद एक हमारा यहाँ पर ये वाला बन रहा, तो एक ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारे इधर से मिले हैं और 4 उधर से मिले थे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर दो दो के कितने मिले हैं, तो वो 7 देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 3 3 से देखेंगे, तो 3 3 से देखिए एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, तो एक ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। उसके बाद एक हमारा यहाँ से ये वाला दिख रहा है, तो एक हमारा यहाँ से ये हो जाएगा। तो टोटल 3 3 के कितने देखने को मिले हैं, तो 3 3 के हमें यहाँ पर 2 देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 4 में देखेंगे, तो 4 4 के कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 4 के अगर हम देखते हैं तो 4 4 के हमारे पास यहाँ पर एक तो यहाँ से ये वाला बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और एक इसी के सामने भी देखने को मिल रहा है, तो 4 4 के हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, तो 4 4 के भी हमें यहाँ पर 2 देखने को मिल रहे हैं। 4 4 के कितने देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर 4 4 के भी हमें यहाँ पर 2 देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 6 6 का देखेंगे, तो 6 6 का केवल हमें यहाँ पर एक ही बड़ा वाला देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर पूरे को मिलकर बनेगा। ठीक है, तो एक हमारा 6 का देखने को मिला है, तो 6 का कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब सभी को यहां पर जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो यहां पर हमारे पास 18 हो जाएंगे। तो 18 ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहां पर क्या करना होगा, 4 कोने वाला देखना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित सीरीज में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, वहां पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से संख्या कैसे लिखिए, तो संख्या को देखेंगे 12 25 17 30 22 35 27 लिखा है। यहाँ पर ना किसी का वर्गघन हमें परफेक्ट दिख रहा है और ना ही हमें यहाँ पर सम विषम वाली संख्या भी दिख रही है, लेकिन संख्या में हमें यहाँ पर घटती बढ़ती दिख रही है। तो मैंने आपको बता रखा कि जब भी संख्या घटती है बढ़ती है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोड़ के एक देखेंगे। जैसे 12 से 17 को देखेंगे, तो 12 से 17 कैसे लिखा है, तो आपको यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। फिर 17 से 22 को देखेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखा है, तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 22 से 27 को देखेंगे, तो इसमें भी 5 प्लस हो रहा है। अब हमें यहाँ पर अगली संख्या बताना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 प्लस कर लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बताना तो क्या करेंगे, सेकेंड वाली संख्या को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 25 से 30 को देखेंगे तो 5 प्लस से, और 30 से 35 को देखेंगे तो 5 प्लस से। तो अगली संख्या लाने के लिए पैटर्न के हिसाब से 5 प्लस करेंगे, तो 35 में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको 4 संख्या विकल्प दिया है, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर एक अलग कौन सा है। ठीक है, तो जब भी आपको संख्या दी जाती है तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या में किसी का वर्ग या घन या अभाज्य संख्या तो नहीं दी है, या सम विषम भी आपको देखना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको होगा यहाँ पर हमारे पास सभी संख्या वर्ग दिखाई दे रही। कैसे, देखिए यहाँ पर जो 1369 है ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 37 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो आपको होगा ये हमारा 37 का वर्ग है। किसका, 37 का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1444 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 38 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 38 का। उसके बाद 1521 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 39 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 39 का। और यहाँ पर 1600 को देखेंगे तो ये किसका वर्ग है, 40 का वर्ग है। यानी कि यहाँ पर संख्या तो सभी का वर्ग ही है। तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 37 का वर्ग, 38 का वर्ग, 39 का वर्ग और ये 40 का वर्ग। तो इसमें से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो 37 दिख रहा है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या है और बाकी सभी की सभी भाज्य संख्या है। तो इनमें से यही वाला हमारे यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 38 भाज्य है, 39 भी 13 के पहाड़े में आती है और 40 भी भाज्य है। तो यहाँ पर विषम कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। ठीक है, तो त्रिभुज कैसे काउंट करना, बाकी हम ट्रिक से काउंट करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा। जैसे यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, सिंगल त्रिभुज है और इसी में अगर लाइन खींची हुई मिलती तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते और जोड़ लेते हैं। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आकृति में देखते हैं ऐसा, तो देखिए यहाँ से एक तो हमारे पास ये वाली आकृति बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको इसमें कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। जैसे इसमें अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है और सेम हमें सामने भी दिखाई दे रही, तो इसमें भी कितने होना चाहिए, सेम तरीके से 3 होना चाहिए। इस वाली आकृति में यहाँ से इतने टुकड़े की कितने होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसे लाल का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लाल लाल वाले कितने, 3 3 6 तो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके बाद 3 3 के हमें यहाँ से और बनते हुए दिखाई दे रहे, जैसे इससे और इस आकृति को बनाएंगे तो इनमें भी 3 रहेंगे। ठीक है, और सेम हमारे यहाँ से भी देखेंगे तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन वाले कितने, तो ग्रीन वाले भी 6 हो जाएंगे टोटल। उसके बाद फिर आप यहाँ पर और देखिए, और हमें यहाँ पर कहाँ से देखने को मिल रहा है, तो एक हमें यहाँ पर सिंगल देखने को मिल रहा है, एक ये वाला, और एक हमारा देखेंगे इधर से, तो एक हमारा यहाँ से ये वाला देखने को मिल रहा है, तो 2 इधर है और 2 इसके जस्ट सामने भी है। तो 4 हमें यहाँ पर सिंगल सिंगल में भी देखने को मिले हैं, तो 4 हमारे यहाँ पर ये हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 4। उसके बाद आपको और भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास जैसे ये आकृति हमारे पास क्या है, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर चौकट आकृति है। ठीक है, वर्ग वाली, और इसमें यहाँ पर हमारे पास क्रॉसिंग दिख रही है। तो जब भी आपको पता होगा कि जब क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिन के डबल करते हैं। तो यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद ये हमारा 3 और ये 4, और 4 का डबल कितना होगा, 8। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्रॉसिंग आकृति के अंदर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सभी को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको सभी को जोड़ने पर यहाँ पर 6 4 10, 6 16 8 24 हो रहे। कितने हो रहे, 24 हो रही है। यानी कि इस आकृति में, यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 24 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके होना चाहिए पता, क्योंकि मैंने पहले वाले और दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर त्रिभुज कैसे गिनना वो बता रखा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि KQRL का संबंध एक निश्चित प्रकार से OTTM से है, उसी प्रकार SWVN का संबंध WZXO से समान तर्क का अनुसरण करते हुए ACZP का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे, यह आपको बताना है। तो यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न कहो या इसको कोडिंग डिकोडिंग का कहो, हमें तो यहाँ पर लेटर में संबंध देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे, जैसे कि KQRL से OTTM कैसे लिखा है, तो पता कीजिए कैसे लिखा, फिर आप यहाँ पर बताना कि ACZP से हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर K से O को देखेंगे, K से O को देखिए कितना प्लस है, तो K 11 पे
आता है, 15 पे आता है ओ, तो यहाँ पर कितना 4 प्लस क्या है, कितना 4 प्लस क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले लेटर में कितना प्लस दिख रहा है, तो पहले लेटर में यहाँ पर 4 प्लस दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड को देखेंगे, जैसे क्यू से क्या करेंगे, टी को देखेंगे, तो क्यू 17 पे टी 20 पे, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो आर हमारा 18 पे टी 20 पे, मतलब इसमें अभी 2 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एल से क्या करेंगे, एम को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 2 1, यानी कि जो सीरियल नंबर है वो पीछे होके प्लस हो रहा है। तो सेम हम नीचे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए से क्या करेंगे, डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, तो इसमें भी 4 प्लस हुए हैं। उसके बाद डब्ल्यू से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, तो इसमें भी 3 प्लस हुए हैं। वी से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर कितने प्लस, 2 प्लस हो रहे हैं। एन से ओ तो यहाँ पर कितने प्लस, तो यहाँ पर 1 प्लस। यहाँ पर भी 4 3 2 1 प्लस है, वहाँ पर यहाँ पर भी 4 3 2 1 प्लस है। तो दोनों में यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। तो यहाँ पर एसी जेड पी का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 प्लस करेंगे। तो ए में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। पहला लेटर क्या होगा, ई। और ई अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। 3 प्लस करेंगे तो एफ आएगा। उसके बाद जेड में क्या करेंगे, जेड में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी। उसके बाद यहाँ पर पी में क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिया गया सवाल का चित्र जवाब के ऑप्शन में से एक में से है वहां जवाब चुने जिसमें सवाल का चित्र हो। मतलब यहाँ पर हमारे पास ये जो आकृति दी है, ये आकृति किस विकल्प में सन्निहित है ये आपको बताना है। घुमाने की अनुमति नहीं है, वैसे कि वैसे आपको बताना है। फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करो और आपको वीडियो को रोकना और खुद से सोल्व करना है। खुद से आपको ऑप्शन लगाना कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसे करके आपको लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि मैंने इतने प्रश्न सही करे, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके रखना, ये सभी के सभी प्रश्न हमारे न्यू पैटर्न के प्रश्न, जैसे एडीक्यूटी पैटर्न है तो उनके प्रश्न है, ठीक है। तो आपको यहां पर वापस से दोबारा सोल्व करने का मौका मिलेगा। आप प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस आकृति को देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही होगी। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। और बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो बाकी ऑप्शन में नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि अगर हम बाकी आकृति को देखेंगे तो बाकी आकृति में आपको पता होगा, यहाँ पर हम अगर गलती निकालते हैं तो ये तो इस साइड से बन रहा है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इधर यहाँ से बना लेकिन इससे ऊपर वाली लाइन टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर डी वाला ही नहीं होगा। और यहाँ से हमारे पास ये वाला तो बन रहा है, ठीक है, ये तो बन रहा है, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ से इस साइड जाना था तो वो नहीं मिली है, तो ए वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि वह शब्द ढूंढे जो यूनिवर्सिटी के अक्षरों से कन्नेट, यहाँ पर कैनोट बन सकता है, यानी कि कैनोट शब्द बन सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये न्यू पैटर्न का थोड़ा सा प्रश्न, हम क्या करते हैं कि इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया। कैसे घुमाया गया, यहाँ पर देखिए कि वहाँ शब्द ढूंढे जो यूनिवर्सिटी के अक्षरों से कैनोट बन सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो यूनिवर्सिटी में लेटर है, क्या इनसे ये कैनोट बन सकता है, क्या आप कहोगे नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर डबल एन है और ओ भी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे सी भी नहीं है, उसके बाद ए भी नहीं है, डबल एन भी नहीं है, ओ भी नहीं है और टी भी नहीं है। मतलब टी तो है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। एन भी हमारे पास सिंगल है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी से अगर हमारे पास यहाँ पर कैन नॉट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी से दूसरा शब्द में ऑप्शन में नहीं बनना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ट्रू बन रहा है, तो ये वाला तो बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर रेस्ट को देखेंगे तो ये भी बन रहा है। उसके बाद यूनिटी को देखेंगे तो ये भी बन रहा है। और ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे पास यहाँ पर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एल है, एल है और एल उसमें नहीं है, तो एल से हमने यहाँ पर एक ही गलती निकाल ली, तो ये वाला नहीं बन रहा है। तो यही वाला हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर कैन नॉट की तरह बन सकता वो बताना था, तो कैन नॉट अगर नहीं बन रहा तो हमें ऑप्शन में भी नहीं बन रहा वही बताना है। अगर कैन नॉट
जो है पूरे शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना हुआ ढूंढते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा। यानी यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला का प्रश्न दिया है, इस श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो कोशिश कीजिए बताने की, सबसे पहले वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करो। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर 2 लाइन है, इसमें 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अगले में 3 होना चाहिए। तो अगर हम अगले में 3 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर ऊपर वाले डॉट को देखें तो पहली आकृति में यहाँ पर है, और दूसरी में देखेंगे तो दूसरी में यहाँ पर चले गया वो। उसके बाद तीसरी में देखेंगे तो तीसरी में वहाँ से यहाँ पर चले गया। तो चौथी में कहाँ पर जाना, तो चौथी में सीधे इस कोने से यहाँ पर जाना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जाया हुआ देखेंगे तो हमारे पास ये तो कोने में है, तो ये तो हो नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी इस कोने में, तो ये भी नहीं हो सकता है। हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर गलती निकाल के ऑप्शन को भी हटा देना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किस कॉलम में से ऐसा जोड़ा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि इस कॉलम में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 11 तारीख को पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट का ही 11 तारीख में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न का देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा वाला बुक में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्योंकि पूछे गए प्रश्न ये एडिक्विटी पैटर्न के प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर करवाना जरूरी है। तो हमें यहाँ पर कॉलम में देखना होगा। कॉलम में कैसे, कि जैसे पी कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनना चाहिए, यहाँ पर क्यू कॉलम को जोड़ेंगे तो स्क्वायर बनना चाहिए, और आर को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। या उधर से जोड़ तब भी बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कॉलम है जो एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लो इधर से पी को जोड़ ले, तो यहाँ पर देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7 5 12, और 12 में क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो रहे। क्या 20 किसी का वर्ग है, तो आप कहोगे नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। हम इधर से एक बार ए का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 और 11 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 में 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। हाँ 25 यहाँ पर आपको मिल रहा होगा कि ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो जो हमारा यहाँ पर कॉलम है ए वाला, इसमें परफेक्ट वर्ग मिल रहा है, वो कितना है 25 है, और 25 एक परफेक्ट वर्ग है। तो कॉलम ए यहाँ पर सही होना चाहिए। कौन सा, कॉलम ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कॉलम दूसरे को भी एक बार जोड़ के देखते हैं, जैसे बी वाले को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 9, इससे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए सॉरी, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, 8 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 11 कितने हो जाएंगे 18, 18 भी किसी का वर्ग नहीं है। 4 और यहाँ पर देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 और 1 13, ये भी किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। इधर से 11 4 15, 15 2 17, 17 4 कितने हो जाएंगे 15 2 17, 17 4 21, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 8 3 11, 11 11 22, 22 1 23, इधर से भी किसी का भी वर्ग नहीं है। केवल हमारे पास यहाँ पर कॉलम नंबर ए से देखने को मिल रहा है, जिनका योग कितना हो रहा है 25 हो रहा है। कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का भाई है, ए की बहन सी है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ए के भतीजे भतीजी कौन है, ये आपको बताना। देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में इसी टाइप का जो प्रश्न था, उसमें वहाँ पर यह था कि वो उसका पुत्र था, ए बी का पुत्र था क्या, एक्स वाई का पुत्र था, लेकिन वहाँ पर मैंने भाई का रिलेशन बता दिया था। तो ऐसा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप अपनी ओर से भी सुधारने की कोशिश करो और मुझे कमेंट करके बता दो कि आपसे ये मिस्टेक हो गए, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न था और मैं उसे कैसे गलत पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने बस रिलेशन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था। हो सकता है कि स्क्रीन पर देखने पर थोड़ी सी गलती हो जाती, तो आप उसको सही कर सकते हो या फिर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं कमेंट का भी रिप्लाई करता हूं, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जिसमें गलती होती है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना। अब यहाँ पर देखिए
जैसे मैंने वहाँ पर क्या करा था, सेम यहाँ पर देखिए, जैसे ए बी का भाई है, यहाँ पर क्या है ए बी का भाई है, तो वहाँ पर मैंने ए बी का भाई था तो वहाँ पर मैंने पुत्र था तो मैंने क्या पुत्र था तो मैंने भाई बता दिया था वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, जो ए है, ठीक, ये क्या है बी का भाई है, तो ये बी का भाई है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को हम बी का भाई बना लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि ए सी की बहन है, मतलब ए की बहन सी है, ठीक है। देखिए अच्छे से पढ़ो, ए की बहन सी है, तो ए की बहन कौन है, सी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की बहन सी को बनाएंगे, तो ए की बहन कौन है, सी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी ई का भाई है, यहाँ पर जो डी है वो ई का भाई है, तो इनमें तो किसी का रिलेशन नहीं दिख रहा, हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ई बी की बेटी है, जो ई है वो बी की बेटी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई को बी की बेटी बनाएंगे, तो ई कौन है, बी की बेटी, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर पढ़िए डी ई का भाई है, तो डी कौन है, ई का भाई है, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, डी को बना लेंगे, और डी कौन है, ई का भाई है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे। अब आगे ये प्रश्न पूछा है कि ए के भतीजी और भतीजी, ए के भतीजी और भतीजी कौन है, तो ए हमारा कहाँ पर है, तो आप कहोगे ए हमारा यहाँ पर है, और ए के भतीजी और भतीजे कौन है, तो आप कहोगे ई और डी ए के भतीजी और भतीजी है। तो ई और डी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर देखिए ए की बहन सी है या ए सी की बहन है, ऐसा हम क्या करते हैं, पढ़ने में कंफ्यूज हो भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करे कि सोनू की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, यहाँ पर इशारा करने वाला प्रश्न, ये रक्त संबंध का ही प्रश्न है लेकिन इशारा करने वाला प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर खुद को लेके सोल्व करना। आप खुद को अपने आप को मान लीजिए, जैसे सोनू की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा कि मान लो आप रिया हो, ठीक है, आपने क्या करा, सोनू की ओर इशारा करा, आप रिया हो और आपने सोनू की ओर इशारा करा, कि सोनू की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, मतलब आपने कहा, आपने क्या कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है, यानी जो सोनू है उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की एकलौती बेटी है। इसका मतलब ये है कि मेरी माँ की एकलौती बेटी है, इसका मतलब क्या हो जाए कि मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं खुद हूँ, कि खुद में क्या हूँ, उसकी माँ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एकलौती बेटी, तो रिया का सोनू से क्या संबंध है, यानी कि सोनू की वहाँ रिया क्या लगेगी, तो आप कहोगे वो क्या लगेगी, माँ लगेगी। अब यहाँ पर देखिए वापस हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं कि उसकी माँ मतलब मान लो यहाँ पर कौन है, तो आप कहोगे यहाँ पर सोनू का मैं एस ले लेता हूँ, ये कौन है, सोनू है, ठीक है। तो उसकी माँ मतलब ये कौन है, तो यहाँ पर ये सोनू की माँ है, ठीक है, यहाँ पर सोनू की माँ है, ये सोनू की माँ। यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है, तो मान लो एक ये माँ है, ठीक है, एक कौन है, ये एक माँ है, और इसकी एकलौती बेटी मतलब ये खुद ही ये हो जाएगी, मेरी माँ की एकलौती बेटी मतलब ये खुद ही हो जाएगी। तो सोनू की भी ये कौन लगेगी, रिया, तो आप कहोगे ये जो कौन है, रिया हो जाएगी, तो रिया क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे मोड़ने का तरीका नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब जैसे हम सोल्व करते हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर गलती निकाल के सोल्व करना है। सबसे पहले इसने कहा कि इतने से हिस्से को आपको क्या करना है, मोड़ना है, इतने से हिस्से को मोड़ेंगे, तो आपको अगर हम यहाँ से इस आकृति को मोड़ेंगे तो आपको कि यहाँ से हमारे पास यहाँ पर ऐसी सेम आकृति बनेंगे, ठीक है, और ये गोल वाला भी यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हम ऐसा अगर ऑप्शन में देखते तो यहाँ पर डबल गोल होना चाहिए, नहीं कि जो डॉट वाला है जीरो वाला यहाँ पर दो होना चाहिए, तो एक ही है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हमने पहले में गलती निकाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये अगर दो है और इसका कहना है कि एक पूरा यहाँ से मोड़ना है, ठीक है, इसको पूरा इधर से यहाँ पे क्या करना, मोड़ना है। तो अगर हम इसको मोड़ेंगे तो एक गोल यहाँ पर आ जाएगा और आप कहोगे एक गोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा बनेगा तो एक गोल हमारा ये वाला यहाँ पर भी चले जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गोल नहीं है, यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये जो ऊपर वाले गोल वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो इधर वाला है वो ऐसा कि ऐसा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और यहाँ पर तो हमारे पास एक क्या है, तो एक वर्ग टाइप का दिया तो वो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा बनेगा, एक वर्ग टाइप का है तो वो ऐसा बनेगा। तो अगर ये वाला हम ऑप्शन में देखते हो तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में भी गलती, सभी में सीधे की सीधे, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। उसके बाद नीचे वाले में भी क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास सभी की सभी वर्ग अंदर दिख रहे हो, ये बाहर चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पर गलती निकाल के एलिमेंट भी कर देना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दिए गए अक्षरों श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरा करेगा। यानी यहाँ पर आपको जैसे ये श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हम किन लेटरों को रखेंगे कि श्रृंखला हमारी क्रमिक रूप से पूरी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, तो देखिए यहाँ पर दो तरीका, या तो आप ये देखो कि किस लेटर के पहले रिक्त स्थान है और बाद में रिक्त स्थान है, और उसी लेटर के बाद कौन सा लेटर लिखा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते तो आपको होगी कि देखिए यहाँ पर हमारे पास आर से पहले रिक्त स्थान है, और अगर हम यहाँ पर आर से पहले की बात करते तो आर से पहले हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। या फिर आप जोड़े भी बना सकते हो गिनकर, लेकिन मैं यहाँ पर दो तरीके बता रहा हूँ। यहाँ पर आर से पहले सी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी आर से पहले क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर के बाद है तो आर के बाद यहाँ पर हमें यू दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगर ये यू के बाद एस दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर यू के बाद क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर सी से पहले कौन दिख रहा है, तो आपको कि सी से पहले हमें यहाँ पर टी दिख रहा है, तो सी से पहले टी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टी होना चाहिए। यहाँ पर सी आर यू एस टी एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, सी आर, यहाँ पर देखिए सी आर यू एस टी, तो यहाँ पर भी सी आर, उसके बाद यहाँ पर यू आ जाएगा और यहाँ पर एस आ जाएगा तो सी आर एस टी हो जाएगा। और यहाँ से और जोड़ा बनाएंगे तो सी आर यू एस टी एक यहाँ पे भी कटेगा, मतलब ये वाला भी जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पर भी सी आर यू एस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा था, लेटर को भरा, तो यहाँ पर हमारे पास सभी जोड़े समान बने कि सी आर यू एस टी, सी आर यू एस टी, सी आर यू एस टी, सी आर यू एस टी। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से लेटर को भरा, सबसे पहले सी को भरा, फिर हमने यू को भरा, फिर हमने टी को भरा, फिर हमने यू को भरा, फिर हमने एस को भरा, फिर सी को भरा, फिर एस को भरा, फिर हमने आर को, फिर टी को भरा। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखते हैं सी यू टी यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में मिला है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, ये रिपीटेड श्रृंखला वाली हमारी मतलब रिपीटेड वाली श्रृंखला है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि शब्द एजुकेशन में अगर स्वरों को हटा दिया जाए तो बाई ओर से थर्ड शेष अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी कि एजुकेशन में हमें क्या करना है, स्वरों को हटा देना है। ठीक है, तो बाई ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एजुकेशन में देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्वर को हटा देते हैं। जैसे ई को हटा देंगे, ई के बाद यू भी है तो यू को हटाएंगे, ए को भी हटा देंगे, उसके बाद आई को भी हटाएंगे, आई के बाद हम यहाँ पर ओ को भी हटा देंगे। ये क्या थे, स्वर थे। अभी व्यंजन में हमारे पास यहाँ पर डी बचा, डी के बाद सी बचा, सी के बाद टी बचा, टी के बाद एन बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा पूछा, तो तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीसरा टी है। तो टी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ये प्रश्न भी एसएससी सीपीओ में पूछा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को भी प्लस पर बदल दिया जाए तो समीकरण निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, समीकरण में चिन्ह को आपस में बदल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं, फिर समीकरण को सोल्व करेंगे। तो प्लस और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगाएंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। और गुणे और भागित को यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगा देंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें भाग देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 48 को सबसे पहले उतार लेते हैं और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 36 है तो 36 को लिखेंगे और 36 के बाद गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह। अगला हमें भाग देना है तो हम यहाँ पर भाग देते थे बोर्डमास रूल पे। तो यहाँ पर देखिए 24 एकम 24, ठीक है, एक बार में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 बचेंगे और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 24 पंजे कितना होता है, 120, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1.5 बार में भाग गया। उसके बाद ऊपर से प्लस उतारेंगे और क्या करेंगे, 50 को लिख लेंगे।
अब हमने यहाँ पर क्या करा था, भाग तो दे दिया है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 48 को क्या करेंगे, वैसा की वैसा उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, ऊपर 36 के साथ 1.5 के साथ गुणा करेंगे। तो 36 का इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 54 आएगा। 54 मतलब यहाँ पर 1.5 गुना करना, मतलब उसका आधा। तो 36 का आधा 18 होता है, तो 18 को 36 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 गुना करने पर 54। ऊपर में से क्या करेंगे, ऊपर में से 50 उतारेंगे, ठीक है, प्लस 50। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस प्लस कर लेंगे, यानी कि देखिए प्लस प्लस भी करोगे तो यहाँ पर 50 और 48 कितने हो जाएंगे, तो 50 और 48 हमारे पास यहाँ पर 98 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 50 और 48 98 हो जाएंगे। और ऊपर से क्या करेंगे, 54 को हटाएंगे। तो 54 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपको हो गया यहाँ पर हमारे पास 44 बचेगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 44 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि संख्या 47, 31, 56, 28 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तन रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा परिवर्तन, अपरिवर्तन, ये प्रश्न हमने काफ़ी सारे पिछले प्रैक्टिस सेट में किया भी है। इस सीरीज में हमने अभी तक नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने संख्या यानी कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी वो आपको बताना। अपरिवर्तित का मतलब उनका स्थान चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उन्हीं संख्या को लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 47 से, 47 के बाद 31 से, 31 के बाद यहाँ पर 56 है, 56 के बाद 28 है, ठीक है। तो इन संख्या को हमें क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। हम कैसे कहते हैं कि आरोही और अवरोही, अवरोही का मतलब आओ, इधर आ, ठीक है। तो उसका मतलब होता है अवरोही मतलब आना, मतलब वो घट रहा है। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं कि अवरोही और आरोही में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या बढ़ रही है, मतलब सबसे छोटी संख्या हम इसमें देखेंगे तो 1 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को लिखेंगे। 1 के बाद यहाँ पर 2 है तो 2 को लिखेंगे। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, 6 के बाद 7 भी है और 7 के बाद 8 भी है। तो ये हमने क्या करा, बढ़ते क्रम में लिख लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी संख्या यानी कि कितने अंकों का यहाँ पर स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो यहाँ पर 4 को देखेंगे तो 4 का स्थान परिवर्तन हो गया है। उसके बाद 7 को देखेंगे तो 7 का भी परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर 3 का परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 का भी परिवर्तित हो गया है, 5 और 6 का भी नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 का भी परिवर्तित हो गया है, मतलब जिनके सामने नहीं आ रहा है वो परिवर्तित हो गया है और जिनके सामने ही आया, जैसे यहाँ पर 3 के सामने 3 आया मतलब ये अपरिवर्तित है, 5 के सामने 5 आया अपरिवर्तित है, 6 के सामने 6 आया अपरिवर्तित है, 8 के सामने 8 आया अपरिवर्तित है। तो अपरिवर्तित हमें यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं और परिवर्तित भी हमें यहाँ पर टोटल कितने, 4 दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अपरिवर्तित पूछा है तो अपरिवर्तित 4 है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। ये प्रश्न हमारा रेलवे एनटीपीसी में पूछा था और ये 4 तारीख को पूछा था, 4 दिसंबर को, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी की 4 दिसंबर को पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना कि यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर 995 दिख रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी कि तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा तो हम 5 को ले लेंगे। तीसरा अंक कौन सा है, 5। और यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहले अंकों को, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे छोटी संख्या 257 है, ठीक। इतनी 257 और 257 के यहाँ पर पहले अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। पहले अंकों को ले लेंगे और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि 7 होगा। तो 7 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बस आपको प्रश्न को समझना और ध्यान से सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर प्रश्न स्थान पर क्या आना चाहिए आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर लेटर सीरीज है तो हमें क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे देखिए, डी से क्या करेंगे, यहाँ पर डी से एच को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 4 + ABCD में
एच से एल को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस है, एल से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। तो अगला लेटर बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस कर देंगे पी में, तो यहाँ पर अगला लेटर हमारा क्या होगा टी होगा। ठीक है, टी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में नहीं है तो हम यहाँ पर इनको हटा भी सकते हैं। हम सेकेंड को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए के से ओ को देखेंगे यहाँ पर भी 4 प्लस है, ओ से क्या करेंगे एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है, और एस से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। तो अगला लेटर लाने के लिए यहाँ पर भी क्या करेंगे सेम तरीके से 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो टी ए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। हमें यहाँ पर तीसरा लेटर चेक भी करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुड भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल को यहाँ पर CXFGZQ के रूप में कुटबंद किया जाता है, और यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑल स्टूडेंट प्रेजेंट को यहाँ पर ZQNRVK के रूप में कुटबंद किया जाता है। दी गई भाषा में ऑल को कैसे कुटबंद किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉमन देख के काटना है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये शब्द दिए हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 शब्द दिए हैं और इनके जस्ट सामने इनके कूट लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके जस्ट सामने इनके कूट लिखे हैं और हमें यहाँ पर ऑल का बताना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। तो इनमें दोनों में कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑल देखने को मिल रहा है। तो ऑल कटा है और जो कटा है वो सामने कटेगा, उसका कूट हो जाएगा। तो सामने कॉमन क्या है, ZQ है, तो ZQ यहाँ पर कट रहा है, तो ऑल का जो कूट है वो क्या हो जाएगा, ZQ हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए ZQ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको 2 सेट दिए, ठीक है, यहाँ पर 2 सेट दिए, इनमें जो संख्या का आपस में जो संबंध है वही वाला संबंध किस विकल्प में है ये आपको बताना। तो फटाफट से आपको सबसे पहले तो जो कोष्टक में संख्या लिखी उनका संबंध देखना कि वो कैसे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम संबंध पता करते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हमें दिख रहा है कि 13 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 13 3 कितना होगा 39, और 39 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से 15 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 15 5 75 होते हैं, और यहाँ पर 75 भी लिखा है। तो हमें तो यहाँ पर लॉजिक आसानी से मिला है और हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पहली और लास्ट वाली को गुणा करना तो हमें बीच वाली प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 15 5 75 होंगे, यहाँ पर 25 लिखा है, फिर यहाँ पर 10 3 30 होंगे, यहाँ पर 35 लिखा है, 12 3 36 होंगे तो ये मैच हो रहा है। यहाँ पर 64, यहाँ पर देखिए 64 का 4 गुना करेंगे तो ये 8 नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो मैच हुआ है सेट की तरह, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा 12 3 36, ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर बीच वाली प्राप्त होना था, तो यहाँ पर बीच वाली प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है तथा ठीक बाद भी एक सम संख्या है। मतलब यहाँ पर बाएं से दाएं हमारे पास यहाँ पर संख्या लिखे, इन संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले भी एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या हो। मतलब दोनों तरफ सम संख्या होना चाहिए, ऐसी संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या की बात करें तो ऐसी कितनी संख्या है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला 2 दिख रहा है जिसके दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ सम संख्या है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे ऐसी संख्या, तो हमारे पास यहाँ पर एक और ये वाला 2 दिखा है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ सम संख्या है। उसके बाद आगे देखेंगे तो हमें और दूसरी नहीं देखने को मिल रही है, तो ऐसी हमें यहाँ पर केवल 2 ही देखने को मिली है, 2 देखने को मिली है। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही तो आप कमेंट कर दो, बाकी मुझे तो यहाँ पर 2 ही देखने को मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कथन दिए इसके 2 और 2 निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम कथन को सत्य मानते हैं, कथन को समझते हैं, और कथन के बाद इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा हमें ये देखना, ये बताना है। ठीक है, तो कथन को सत्य मानिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि सभी गर्दने, यानी मान लो यहाँ पर मैं गर्दने का जी ले रहा हूँ, ये सभी के सभी अपने आप में क्या है, ये गर्दन है। ठीक है, तो ये गर्दने और सभी गर्दने क्या है, चेहरे हैं। तो आप ये मत करना कि सभी गर्दने चेहरे कैसे हो सकती, बस हमें तो कथन को मानना है जो भी कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी गर्दनें क्या है, चेहरे, तो ये सभी की सभी चेहरे के अंदर होगी। तो यहाँ पर चेहरे का मैं सी बना रहा हूँ। ठीक है, फेस समझ के आप यहाँ पर एप बनाओ, ये मत वो करना, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप सी बनाओ या एप बनाओ एक ही बात है।
क्योंकि हमें तो बस यहाँ पर समझना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ गर्दनें, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ गर्दनें क्या है, भुजाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ गर्दनें भुजाएं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ गर्दनें के हिस्सों को क्या करेंगे, भुजा में बना लेंगे। भुजा में बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए भुजा का मैं यहाँ पर बी ले लेता हूँ, ठीक है। आप कहोगे क्या कर सर हम यहाँ पर ऐसा नहीं बना सकते क्या, तो ऐसा नहीं बना सकता। हमें ये थोड़ी ना कहा कि कुछ यहाँ पर कुछ गर्दनें भुजाएं लेकिन सभी के सभी भुजाएं चेहरे के अंदर है, ये नहीं कहा। तो हम यहाँ पर पूरी तरह से अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि सभी भुजाएं गर्दनें हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी यहाँ पर भुजाएं गर्दनें दिख रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर सभी की सभी भुजाएं गर्दनें नहीं दिख रही, हमें तो यहाँ पर कुछ भुजाएं गर्दनें दिख रही है। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कथन में भी कुछ कहा था लेकिन ये सभी कह रहा है, तो पहला वाला तो गलत है। दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि कुछ चेहरे भुजाएं हैं। क्या आपको यहाँ पर कुछ चेहरे भुजाएं दिख रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर कुछ चेहरा में यहाँ पर भुजाएं दिख रहे हैं और है भी। तो हमारा यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो दूसरा वाला सही कह रहा है। तो यहाँ पर दोनों नहीं करते हैं इन अनुसरण, केवल दूसरा करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो आपको पता होगा कि हम दिशा दूरी के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, कि ये हमारा प्लस का चिन्ह है, ऊपर की ओर आपको पता होगा ये उत्तर है और नीचे की ओर क्या है, तो ये हमारा दक्षिण है। और राइट में क्या होगा, तो राइट में पूर्व होगा और लेफ्ट में क्या होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। ये तो आपको दिशा पता होगा। अब जैसा प्रश्न कह रहा हम वैसा चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर करें कि हिमेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है। हिमेश जो बिंदु ए से, तो मान लो ये ए है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये बिंदु क्या है, ए है, और हिमेश यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा। और यहाँ पर देखिए, और वो दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, इसका मतलब यहाँ से चलेगा वो, यहाँ से किधर चल रहा है, तो वो इधर चल रहा है। कितना चल रहा है, तो 4 चल रहा है। तो यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ। उसके बाद आगे करा कि फिर वहाँ, यहाँ पर देखिए वहाँ पर कह रहा कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से ये नीचे जा रहा था, यहाँ से ये नीचे गया और यहाँ जाने के बाद वो बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर वो इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर मैं 7 लिख लेता हूँ। कितना चला था यहाँ पर, बाएं मुड़कर यहाँ से ये इतना 7 चला है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि दाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से ये यहाँ से क्या कर रहा है, वो इस साइड जा रहा था, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, दायां इसका नीचे हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना चला रहा था, आपको हो गया यहाँ से 6 किलोमीटर चला रहा है। कितना चला रहा, तो यहाँ पर ये 6 किलोमीटर चलाया। उसके बाद आगे करा कि फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब ये यहाँ से क्या करा, यहाँ से ये इस साइड आया और यहाँ से इस साइड आया और दाएं मुड़ा 7 चला, मतलब ये यहाँ तक चलेगा। और ये कितना चला, तो ये हमारा ये भी 7 चला है, ठीक है। ये कितना 7 चला। फिर आगे करा कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब ये यहाँ से क्या करा, इधर आया और फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, मतलब ये आधा चलेगा, क्योंकि ये वाला अगर पूरा 6 है तो ये भी पूरा 6 होगा। तो यहाँ पर 3 किलोमीटर चला, मतलब ये इतना चलेगा। अब आगे कह रहा है कि और वो बिंदु P पर रुक जाता है। मान लो कि यहाँ से क्या है, तो ये यहाँ से बिंदु P है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। मतलब अब यहाँ पर देखिए, अब ये बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर है, और इसको यहाँ पर A पर जाना है। तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो कितना चलेगा, तो आपको कि यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर ये वाली भी टोटल दिशा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 में से ये 3 तो ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ पर 3 बचेगी। कितनी बचेगी, तो आपको कि 3 चल चुका है, तो यहाँ पर 3 बचेगी। और 3 और यहाँ पर 4 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर और यहाँ से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर क्या है, तो आपको कि ऊपर उत्तर है, तो उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। और ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है 2025 के एग्जाम में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 बॉक्स MNOPQR और एक एस के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। मतलब यहाँ पर बॉक्स वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कि 7 बॉक्स, ये 7 बॉक्स है। कौन कौन से, तो यहाँ पर MNOPQR और S। यहाँ पर कह रहा है कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में रखे गए, मतलब ये जो जहाँ पर क्रम दिया वैसे की वैसे नहीं रखे हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एस के
यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके सोल्व करता हूँ। प्रश्न कह रहा है कि एस के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे हैं, मतलब जहाँ पर भी एस वाला बॉक्स रखा होगा उसके ऊपर केवल 3 ही रहेंगे, उसके ज़्यादा नहीं रहेंगे। केवल कहा उसका मतलब 3 ही रहेंगे। तो मान लो यहाँ पर मैं एस बॉक्सों को रखता हूँ, ये एस से, और यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, लाइन खींच के सोल्व करते हैं। तो एस बॉक्स के ऊपर केवल 3 ही, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना देता हूँ, हो सकता है कि उनमें कोई बॉक्स जो रखे होंगे वो बड़े भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बड़ी बड़ी लाइन खींच देता हूँ। तो एस के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखेंगे, तो ये एस के ऊपर केवल 3 दिख रहे हैं। फिर आगे प्रश्न पढ़िए, आगे कह रहा कि आर और एस के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। आर और एस के बीच केवल एक बॉक्स रखा है, तो इसके ऊपर अगर केवल 3 है, मतलब ये टोटल तो 4 हो गए, और टोटल यहाँ पर 7 है, तो 7 बॉक्स मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर 3 को और बना लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को हम और बना लेंगे, ठीक है। ये हमने 3 को और बना लिया। यहाँ पर क्या कहा था कि आर और एस के बीच केवल एक बॉक्स रखा है, आर और एक्स के बीच। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट और ये वाले को छोड़ेंगे। या तो आर हमारा यहाँ पर आएगा, या फिर आर कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आर और एस के बीच केवल एक होना चाहिए। तो ये हमने एक को छोड़ दिया। हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आर नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये आगे प्रश्न में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न करें कि आर और क्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आर और क्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम क्यू को कहाँ पर रखेंगे कि आर और क्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, मान लो कि मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। आगे अगर प्रश्न पढ़े कि क्यू और एस के, यहाँ पर क्यू और एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि क्यू को एस के किसी स्थान पर रखा गया, एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न करे कि आर और क्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे थे। आर और क्यू के बीच केवल 3 बॉक्स रखे थे, इसका मतलब यहाँ पर अब क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यू होगा तो इनके बीच केवल 3 बॉक्स, और एस और आर के बीच में केवल एक बॉक्स, ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ पर कह रहा था कि ऊपर किसी स्थान पर रखा है, तो ये तो बात ठीक है कि क्यू को एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा, तो ये तो ठीक है। आगे प्रश्न करें कि एन को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है। यहाँ पर एन को क्यू के ठीक नीचे रखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, क्यू के ठीक नीचे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो एम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एम को ओ के ऊपर, एम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। और आगे प्रश्न ये भी कह रहा है कि पी को आर के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया। पी को आर के ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, इसका मतलब पी तो 100% यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही स्थान है, और यहाँ पर पी को नहीं रखा जाएगा, ना तो ऊपर और ना ही नीचे। अब यहाँ पर ये कहा था कि एम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा, तो इसका मतलब ये कि एम हमारा यहाँ पर होगा और ओ हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कि एम को ओ के ऊपर किसी स्थान पर रखा था, और पी को आर के ऊपर और नीचे कहीं पर भी नहीं रखा, तो नहीं रखा हमने क्या करा, ऊपर रख दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि किस बॉक्सों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। तो बताइए यहाँ पर कि कौन सा बॉक्स जो सबसे निचले स्थान पर है। तो आप कहोगे ओ सबसे निचले स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये रैंकिंग वाला कहो या बैठक अवस्था कहो, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लाइन खींच के सोल्व करना है, ठीक है। इसमें ऐसा भी प्रश्न आता है कि इससे भारी है, इससे हल्का है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ऐसा भी आता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि FGHIMNO यहाँ पर एक गोल मेज के परिध, यहाँ पर एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब मान लो कि यहाँ पर ये एक वृत्त है, ठीक है, इसमें क्या, ये केंद्र की ओर अभिमुख मतलब इसकी ओर देखकर कितने लोग, 7 लोग हैं, ठीक है, टोटल 7 लोग जो है क्या है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर मैं 7 लाइन खींच देता हूँ, ये 3 हो गया, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। ये टोटल 7 लोग हैं और ये केंद्र की ओर देख के बैठे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर एफ के दाईं ओर से गिनने पर, तो मान लो मैं एफ को यहाँ पर बिठा देता हूँ, और एफ के दाईं ओर से गिनने पर एफ और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर 1 2 और एफ और जी के बीच 2 व्यक्ति, मतलब यहाँ पर जी को बिठाएंगे तो इनके बीच 2 व्यक्ति आएंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एफ के दाएं ओर से गिनने पर दो व्यक्ति बैठे हैं। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि जी के दाएं ओर से गिनने पर जी और एम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी जी के दाएं ओर से गिनने पर, तो जी यहाँ पर है, जी का दायां इस साइड हो जाएगा, तो जी के दाएं ओर से गिनने पर जी और एम के बीच, तो एम को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो इनके बीच दो व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, केवल दो व्यक्ति कहा, तो यहाँ पर केवल दो ही व्यक्ति है। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एफ के दाएं ओर से गिनने पर एफ और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं, एफ और एन के बीच केवल तीन, तो इधर दायां कितना हो जाएगा, तो एक दो तीन, यानी कि एन को कहाँ पर बिठाएंगे, यहाँ पर बिठाएंगे, तब इनके बीच केवल तीन व्यक्ति आ जाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न पर है कि एच आई के ठीक बाई और पड़ोस में बैठा है, जो एच है वो आई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है, तो आई को कहाँ पर बिठाएंगे कि यहाँ पर एच बाईं ओर आ जाएगा, तो आई को यहाँ पर हम बिठा देंगे और एच को यहाँ पर बिठाएंगे, तब हमारे पास यहाँ पर एच आई के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यहाँ पर ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक स्थान बचा है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, जो बचा हुआ लेटर ओ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न में ही भी ये पूछा है कि ओ के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ओ यहाँ पर है, ओ का बायां किधर होगा, इस साइड होगा, ओ का बायां उस साइड होगा, तो एक दो तीन, तीसरे स्थान पर कौन हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको कि तीसरे स्थान पर हमें यहाँ पर आई दिख रहा है, तो आई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। यहाँ पर हमने टोटल 25 प्रश्नों को किया है और ये जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और ये प्रश्न मैंने आपको पता कि इस टाइप का सिंगल लेटर का कोड बताने वाला प्रश्न मैंने काफ़ी सारे करवाए हैं, पहले दूसरे तीसरे प्रैक्टिस सेट में मैं लगातार करवाया था, तो इसका सही जवाब लगभग आप सब बताना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब कमेंट करके बताओ। बाकी 25 में से आपने कितने सही करे वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी हम मिलते अभी नेक्स्ट वीडियो में।